हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप सिंह। मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन किया है कि उनको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखना है। जैसे आप लोगों ने हमारी एक वीडियो देखी थी कैसे आप घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसको बहुत सपोर्ट किया था। बहुत लोगों ने उसके थ्रू खुद अपना रजिस्ट्रेशन किया था। हमारा फोकस, चार्टर्ड विजडम का फोकस हमेशा स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर रहा है। सो उसी के लिए आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं, कैसे आप बिना कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें, बिना किसी को कोई फीस पे करें, आप खुद घर बैठे जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरीके से आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी है। ऑफलाइन आप एक्सेल वर्कबुक शीट है जिसमें आप अपनी सारी टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बाद में आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना होगा ऑनलाइन। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से आप एक्सेल वर्कबुक शीट में अपना जीएसटी की जो भी डिटेल्स हैं और जो भी आपको ऑनलाइन फिल करना है, बस एक बार आपको ऑफलाइन फिल कर सकते हो, और बाद में आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। सो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसमें आपको इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में एक मिथ है, एक कंफ्यूजन है कि लोग कह रहे हैं कि हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करनी है। बट अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो ऐसा नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है तो 3 रिटर्न्स, बट आपको फाइल सिर्फ करनी है GSTR 1, जिसमें आप सेल्स दिखाएंगे। जो GSTR 2 होगी उसमें होगी परचेज की डिटेल्स। आपको सारी परचेज नहीं एंटर करनी है। जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। बस आपने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है वो डिटेल्स उसमें डालनी होगी। और GSTR 3 तो कम्प्लीटली ऑटो पॉपुलेटेड होगी, आपने कुछ करना ही नहीं है। आप उसमें सीधे बस अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट या अपने जो लायबिलिटी है वो देख सकते हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑटो पॉपुलेटेड होगा। आपने सिर्फ उसे फाइल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी। सो हमने जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है। फर्स्ट पेज हेल्प इंस्ट्रक्शंस का कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो ये शीट बहुत काम की है अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन। बहुत सारे आपके बिल इनवॉइस आप रेज करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है स्मॉल बिजनेसमैन। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करेंगे बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आप बात करते हैं, अगर आप सेल करते हैं B2CS का मतलब ऐसे बिजनेसेस को, आपके लिए बाकी कॉलम बेकार के हैं। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं सेल कर रहे हैं, एडवांस रिसीव नहीं कर रहे हैं, बाकी कॉलम बेकार के हैं। जो मेन आपके लिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ, जो डिटेल आपको फिल करनी है, बाकी सबको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। सो अगर आप है स्मॉल बिजनेसमैन और आप सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जनरली फॉर एग्जांपल आपकी किराना स्टोर है या आपकी फुटवेयर शॉप है, आप कपड़े बेचते हैं या जो भी आप चीज़ डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, आप रिटेलर है। सो अभी भी ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं करते, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ई। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं करते हैं तो आप लिखेंगे OE। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं तो जिस ई कॉमर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने गुड्स सेल करते हैं तो आप यहाँ फ्लिपकार्ट का GSTI मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू यहाँ पर अपना सेल नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे OE, और यहाँ पर GSTI ई कॉमर्स का नहीं आएगा। किस स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप जनरली रिटेलर हैं तो आप अपनी स्टेट में सप्लाई करेंगे। सो आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी स्टेट है दिल्ली, 7 नंबर पे है, हर स्टेट का कोड है, तो दिल्ली सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये दिल्ली सिलेक्ट हो गया है। अब उसी तरीके से आप रेट सिलेक्ट करेंगे, आपके गुड्स के ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी रेट आपके गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। टैक्सेबल वैल्यू, अब ये B2CS पहले कौन से कस्टमर होते हैं, है अनरजिस्टर्ड लेकिन स्मॉल कस्टमर है। जो भी आप इनवॉइस इनको रेज कर रहे हैं वो 2.5 लाख रुपए से कम का है, यानी कि 2.5 लाख रुपीज या उससे कम का, तो ये होंगे B2CS यानी कि स्मॉल कस्टमर। अगर
2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर आप इनवॉइस रेज करेंगे किसी कस्टमर को, तो वो कस्टमर हो जाएगा लार्ज कस्टमर और उसकी डिटेल आप अलग प्रोवाइड करेंगे। सो ये हम बात कर रहे हैं, अगर आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 4000, 5000, 10,000 का या 2.5 लाख से कम का या 2.5 लाख तक का जो भी आप इनवॉइस रेज करते हैं, तो उसकी डिटेल आपने इस तरीके से यहाँ आपने देनी है। आपने कुछ नहीं करना है, जनरली ज़्यादातर सबका ओ ही होगा अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अगर ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप ई सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से जब भी आप सेल करें पूरे महीने भर आप यहाँ डिटेल फिल करते जाइए। जब पूरे जुलाई का महीना ख़त्म हो गया, अब आप यहाँ पर डिटेल अपनी फिल कर लीजिए अपने इन्वॉइसेस को देख के, और उसके बाद जब आप यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर लेंगे, आप ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, बिना इंटरनेट के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने सिर्फ ऑनलाइन इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर जावा यूटिलिटी अवेलेबल हो जाती है तब तक फिर तो आपने यहीं से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकेंगे, लेकिन अदरवाइज़ आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है, आप खुद अपनी फाइल रिटर्न कर सकते हैं। सो टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्सेबल वैल्यू है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके गुड्स के ऊपर सेस एप्लीकेबल होता है, सेस जनरली डीमेरिट गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए जैसे, जनरली वो एक्सेप्शन ही मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि नॉर्मली अगर आप स्मॉल डीलर है तो आपके गुड्स के ऊपर आप जनरली क्या सेल करेंगे, आप मेडिकल शॉप आपकी हो सकती है, फुटवेयर शॉप हो सकती है, गारमेंट्स आप सेल कर रहे हैं या ऐसी कुछ चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, किराना स्टोर आपका है, तो सेस एप्लीकेबल होगा डीमेरिट गुड्स के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर टोबैको प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, आपके गुड्स के ऊपर सेस एप्लीकेबल होता है, तो आप यहाँ सेस की अमाउंट भी मेंशन कर देंगे। सो ये तो B2CS यानी कि स्मॉल कस्टमर अगर आपके हैं तो। अगर लार्ज कस्टमर आपके हैं यानी कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर हैं वो, और पर उनका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, सो आप यहाँ पर रेज करेंगे जो इनवॉइस, तो इनवॉइस का नंबर देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर स्मॉल कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर नहीं दे रहे हैं, ना ही आप इनवॉइस की डेट भी दे रहे हैं, आप सिर्फ अदर डिटेल्स इसमें मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अगर है लार्ज कस्टमर तो इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट देना ज़रूरी है, और इनवॉइस नंबर किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए। इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, किस स्टेट में सप्लाई किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी स्टेट में अगर आपने सप्लाई किया है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी आपके लिए यही रिटर्न है, तो भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। रेट, टैक्सेबल वैल्यू क्या से एप्लीकेबल होगा। ई कॉमर्स के थ्रू सेल किया है तो ई कॉमर्स का GSTIN देना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया है तो फ्लिपकार्ट का आप GSTIN मेंशन करेंगे, नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब बात करते हैं B2B, यानी कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, आपने किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, अब चाहे कितना ही इनवॉइस की वैल्यू हो, चाहे 1000 का, चाहे 1 लाख का, चाहे 10 लाख का, जितने का भी आपने सेल किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन का GSTIN आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हर रजिस्टर्ड पर्सन का GSTIN होता है, तो यहाँ पर आप GSTIN देंगे। इनवॉइस नंबर मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इनवॉइस किसी फाइनेंशियल ईयर का सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यह है फाइनेंशियल ईयर 2017-18, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम जितने भी इनवॉइस रेज करेंगे कोई भी इनवॉइस का नंबर सेम नहीं होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनवॉइस की डेट आप ज़रूर देंगे, ये अप्रैल मंथ अभी आ रहा है यहाँ पर वैसे तो, बट जुलाई की मंथ में आपने जितनी भी डेट को, जिस भी डेट को आपने इनवॉइस रेज किया वो आप यहाँ पर डिटेल देंगे। रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो आप यहाँ पर वाई लिखेंगे यानी कि यस, अगर नहीं एप्लीकेबल है जिस इनवॉइस में तो आप एन लिखेंगे यानी कि नो। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है जहाँ पर परचेजर की ड्यूटी बनती है कि वो GST पे करे। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसमें एक्सप्लेन किया है किन सर्विसेज के ऊपर, किन गुड्स के ऊपर ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। सो उसकी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इनवॉइस किस टाइप का है, अगर सिंपल इनवॉइस है, जनरली आप स्मॉल सप्लायर हैं और आप जो सेल करते हैं तो आपका रेगुलर इनवॉइस ही होगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या आप सप्लाई करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक एरिया होता है जहाँ पर हर कोई बिजनेस एंटर नहीं कर सकता, जहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, तो उनको भी एक एक्सपोर्ट ही माना जाता है। तो वो आप डिटेल यहाँ पर अगर उनको अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अदरवाइज सिंपली अगर आप नॉर्मली यहाँ पर रेगुलर ही आएगा। ई कॉमर्स के थ्रू किया तो अगेन ई कॉमर्स का आप GSTIN देंगे। जनरली अगर आपने नहीं करा है तो आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं करा है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। रेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या रेट आपके गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, टैक्सेबल वैल्यू और सेस वैल्यू।
तो 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किया है। जनरली ये भी नहीं होता है, बट किस किस स्पेशल केसेस में हो सकता है कि अगर आपने यह क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है। फॉर एग्जांपल आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई चीज़ सेल करी, बाद में उसने गुड्स को रिटर्न करवा दिया, सेल से रिटर्न हो गया, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी आप इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू आप तब करते हैं कि जब आपने सर्विसेज कम प्रोवाइड करी है, आपने गुड्स कम प्रोवाइड करें, टैक्स आपने या फिर इनवॉइस की जो वैल्यू थी वो इनकरेक्ट लिख दिया, ज़्यादा आपने टैक्स पे करना था, सो उस केस में आप डेबिट नोट इशू करते हैं। सो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन जिसको भी आप क्रेडिट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका GSTN, ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट आप ज़रूर लिखेंगे। फिर आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर जो भी आप इशू कर रहे हैं उसका नंबर और डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब ये मेंशन करना ज़रूरी है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ थी, और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये प्री GST था या नहीं था। प्री GST मतलब GST से पहले इशू किया था, GST के बाद जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अब ये क्रेडिट या डेबिट नोट इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने इशू किया है तो सेम उसकी डिटेल देंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसी तरीके से। यहाँ पर आप देंगे एक्सपोर्ट की डिटेल, एक्सपोर्ट WOPAY विदाउट पेमेंट ऑफ GST और विद पेमेंट ऑफ GST। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी डिटेल में, कब आप IGST पे कर सकते हैं, अगर आप IGST पे नहीं करते तो क्या प्रोसीजर होगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 6 डिजिट का पोर्ट कोड उसका आपने मेंशन करना ज़रूरी है। इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल, शिपिंग डेट, क्या रेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब एडवांस अगर आपने रिसीव किया तो ये आप यहाँ डिटेल देंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की डिटेल आप यहाँ देंगे, कितने निल रेटेड का मतलब होता है 0 रेटेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब जो जिनके ऊपर GST नहीं होगा, निल रेटेड है। निल रेटेड के अलावा जो निल रेटेड होता है यानी कि 0 रेटेड जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के ऊपर नहीं मिलता है, और नॉन GST और GST के दायरे में है ही नहीं, जैसे लीकर, पेट्रोल, ये सब चीज़ें अगर आप ये सप्लाई करते हैं तो ये डिटेल्स आप ज़रूर मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपको सिर्फ इसको अपलोड कर देना है। अगर जावा यूटिलिटी अवेलेबल हो जाती है, नहीं होती है तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आप खुद इसको फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सीधे GST की वेबसाइट में जाएंगे www.gst.gov.in और डाउनलोड्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड का आप लिंक देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आप ऑफलाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, और आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम, कुछ कन्फ्यूजन आपको है इस यूटिलिटी को यूज़ करने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कोई सजेशन से आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको छोटी बड़ी अपडेट रोज़ एक मिलती रहेगी और इसी तरह हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। सो गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।